नमस्कार दोस्तों। आज मैं आपको सुनाने वाला हूँ एक ऐसी डरावनी कहानी जिसे सुनने के बाद आपकी नींद उड़ सकती है। ये कहानी है खिड़की में खड़ी औरत की, जो हर रात 3:07 पर किसी के घर की खिड़की में दिखाई देती है। तो तैयार हो जाइए, क्योंकि जो आप आगे सुनने वाले हैं वो सिर्फ कहानी नहीं, बल्कि हकीकत से भी डरावना है। कहते हैं, हर खिड़की से सिर्फ हवा नहीं, कुछ और भी अंदर आता है। कुछ ऐसा जिसे देखकर आंखें जाम हो जाए और आवाज गले में अटक जाए। रवि दिल्ली से गांव के पास की एक शांत कॉलोनी में शिफ्ट हुआ था। सस्ता घर था, बड़ा भी, बस थोड़ा पुराना। पहली रात सब ठीक था, लेकिन रात के 3:07 पर टक 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 उसकी खिड़की पर 3 हल्की दस्तक हुई। वो उठा, बाहर झांका। अंधेरा, बस सड़क पर एक टिमटिमाती स्ट्रीट लाइट। सोचा हवा होगी और सो गया। अगली रात फिर वही हुआ। 3:07 पर टक टक टक। इस बार उसने रिकॉर्डर ऑन किया। अगले दिन सुबह जब सुना, खिड़की की दस्तक के साथ धीमी आवाज में किसी औरत की सिसकियां थीं। मत खोलो, वो आ जाएगी। रवि का दिल कांप गया। घर में कोई नहीं था, दरवाजे बंद थे, पर वो आवाज थी असली। तीसरी रात उसने कैमरा सेट किया। ठीक 3:07 पर पर्दे के पीछे से देखा। सामने वाली बिल्डिंग की टूटी खिड़की में एक औरत खड़ी थी। लंबे बाल, सफेद कपड़े और चेहरा अंधेरे में छिपा हुआ। वो हिली भी नहीं, बस रवि को घूरती रही। और फिर अचानक बिजली चली गई। कमरे में अंधेरा छा गया। मोबाइल की फ्लैशलाइट चालू की तो देखा, खिड़की का पर्दा अपने आप हिल रहा था। अगली सुबह रवि नीचे गया और बगल वाले अंकल से पूछा, सामने वाली बिल्डिंग में कौन रहता है? अंकल चुप हो गए, फिर धीमे बोले, वो बिल्डिंग 10 साल से खाली है बेटा। वहां एक औरत की लाश मिली थी। सुना है उसने खिड़की से कूदकर जान दी थी। रवि सन्न रह गया। अंकल ने जोड़ा, उसके मरने के बाद जो भी उस कमरे में रहा, सबने उस खिड़की पर किसी को खड़ा देखा है। रात आई। रवि ने इस बार हिम्मत की। खिड़की के सामने ट्राइपॉड पर कैमरा लगाया, खुद सोफे पर बैठ गया। घड़ी 3:06 दिखा रही थी। और तभी टक टक टक, इस बार आवाज अंदर से आई। खिड़की का शीशा हिल रहा था, अंदर की ओर। रवि धीरे धीरे पास गया, मोबाइल से रिकॉर्डिंग ऑन की। पर जैसे ही उसने कैमरा खिड़की की तरफ मोड़ा, एक हाथ अंदर घुस आया। नीला, सड़ा हुआ हाथ, जैसे किसी मरे हुए का। वो चीखा, पीछे गिरा। अगले पल खिड़की खुली और एक सफेद परछाई कमरे में दाखिल हुई। अगली सुबह पुलिस आई। दरवाजा अंदर से बंद था। रवि कहीं नहीं था, बस कैमरा चल रहा था। वीडियो में दिख रहा था, रवि खिड़की की तरफ बढ़ रहा है, फिर अचानक कैमरा गिरता है और आखिरी फ्रेम में खिड़की के बाहर वही औरत खड़ी है। धीरे धीरे कैमरे की तरफ देखती है और मुस्कुराती है। खिड़की मत खोलो, कहते हैं। उस घर की खिड़की आज भी 3:07 पर खुद खुद खुल जाती है। और अगर कोई उसे बंद करने जाए तो वो फिर कभी दिखाई नहीं देता। अगर तुम्हें ये कहानी डरावनी लगी और दिल थाम कर सुनाई, तो वीडियो को लाइक ज़रूर करो और अपने डर को बढ़ाने के लिए कहानियाँ हिंदी को सब्सक्राइब करना मत भूलो, क्योंकि अगली कहानी और भी डरावनी होने वाली है।